तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ना जाने हम कितने सारे एनिमे अपने जिंदगी में देख लेते हैं और ये सब एनिमे जिन जिन स्टूडियो बनाता है उन स्टूडियो का भी हम बेसिकली फैन है, जस्ट लाइक माप्पा यूफिटेबल। तो मैंने सोचा मैं एक लिस्ट ही बना देता हूँ। तो ये लिस्ट बनाने से पहले मैंने कुछ रूल्स कंसिडर किया है। तो ये सब एनिमे स्टूडियो एटलीस्ट 10 साल पुराना होना पड़ेगा, क्योंकि तब हमारे पास कुछ डेटा होगा एनालाइज करने के लिए और ये रैंक थोड़ा सही मिल जाएगा। इसका मतलब कोई नया स्टूडियो होगा भी इस लिस्ट में तो वो बहुत नीचे होगा, तो एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना है, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग फेज में ही है। और वो स्टूडियो जो अपने टाइम पे सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टूडियो है वो थोड़ा आगे होगा लिस्ट में। तो और टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं टॉप 10 लिस्ट। तो नंबर 15 पे टाई है विट और माप्पा के बीच। ये दोनों ही बहुत अच्छा है लेकिन नया है। विट इस लिस्ट का सबसे यंग स्टूडियो है, क्योंकि ये स्टूडियो चालू हुआ था 2012 में और 12 में आते ही इन लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के जैसे मॉन्स्टर को पैदा कर दिया और वहीं पर अटके भी नहीं रहे। इसके बाद उन लोगों ने कवानीरी द आयरन फोर्ट्रेस, स्पाई फैमिली और रैंकिंग ऑफ किंग्स के जैसे आइकॉनिक सीरीज दिया है। और विनलैंड सागा का सीजन 1 भी इन लोगों ने ही बनाया है। और रिसेंटली आने वाला नेटफ्लिक्स का मूवी बबल, ये भी उन लोगों का ही है। और उनका राइवल जो है मेरा मतलब माप्पा, ये विट से 1 साल पहले शुरू हुआ था, मतलब 2011 में। जब इन लोगों ने सुना अटैक ऑन टाइटन ड्रॉप होने वाला है तो इन लोगों ने पकड़ लिया और इसको छोड़ के भी इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सीरीज बनाया, जस्ट लाइक टेरर इन रेजोनेंस, गॉड ऑफ हाई स्कूल एंड डोरोरो। और उनका हाइप मशीन जुजुत्सु काइसन। और अभी जो चल रहा है चेनसॉ मैन, वो भी इन लोगों ने ही बनाया है। तो बढ़ते नंबर 14 पे। और नंबर 14 पे A1 पिक्चर। ये स्टूडियो 2005 में काम करना शुरू किया था और अभी तक एनिमे वर्ल्ड का ऑल टाइम क्लासिक ब्लैक बटलर और ब्लू एक्सोर्सिस्ट इन लोगों ने बनाया है। और इसको छोड़ के भी मागी, स्पेस ब्रदर, इरिस के जैसे अच्छे स्टोरी बेस्ड सीरीज इन लोगों ने बनाया है। और ये भी कम है तो इनका मॉन्स्टर सीरीज, फेरी टेल, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और कागुया सामा को भूल ही जाओ, ये तो साइड में आते हैं। ये स्टूडियो का नीचे है जस्ट बिकॉज इनका पहला 2-3 सीजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद हमेशा गड्ढे में जाता है। और अब मैं यही दुआ करता हूँ कि सोलो लेवलिंग के साथ ऐसा मत करें। अब बढ़ते नंबर 13 पे। नंबर 13 पे है यूफिटेबल। अगर ये लिस्ट में एनिमे क्वालिटी के ऊपर बना था, अनडाउटली यूफिटेबल टॉप पे होता, क्योंकि इनका फेट सीरीज वर्ल्ड रेनाउंड है। गार्डियन ऑफ सिनर्स और डीमन स्लेयर को कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये सीरीज ने तो पूरा इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। तो बढ़ते नंबर 12 पे। नंबर 12 पे एक और टाइम। हमने अगर टाइटल में मैंने शायद 15 गलती से दे दिया, असली में 17 से 18 स्टूडियो को रैंक कर रहा हूँ। जो भी 12.2 पे है स्टूडियो शाह। ये स्टूडियो 1975 में शुरू हुआ था। इस स्टूडियो ने जो सीरीज बनाया वो बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि इन लोगों ने मोनोगातारी के जैसे इतना बड़ा और अच्छा फ्रेंचाइज बनाया जो आज जिसका फैन बेस वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। और इसे कोई भी बनाया था जो 2015 का ड्रेस अप डार्लिंग है। और सीरीज भी नहीं, इन लोगों ने मूवी में भी फायर वॉर्स के जैसे मास्टरपीस मूवी बनाया है। तो बढ़ते हैं 12.1 पे। और 12.1 पे है डेविड प्रोडक्शन। ये स्टूडियो 2007 में शुरू हुआ था और आज तक बहुत आइकॉनिक सीरीज दिया है, जस्ट लाइक लेवली, फायर फोर्स और सेल सेट वर्क के जैसे कॉमेडी शो भी दिया है इन लोगों ने। और उनका सबसे बेस्ट वर्क जोजोस बिज़ार एडवेंचर कैसे बोल सकते हो, जो मीम कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। और अभी चल रहा है जो यूरेसी यातोसुरा, वो भी ये लोग ही बना रहे हैं। तो बात करते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 पे पीरियड। ये स्टूडियो 1979 में शुरू हुआ था और आज तक बहुत आइकॉनिक सीरीज बनाया है, जस्ट लाइक ग्रेट टीचर ओनिजुका, टोक्यो गूल, ब्लैक क्लोवर और उनका ऑल टाइम क्लासिक यूयू हाकोशी। और पिक 3 का 2 एनिमे ये स्टूडियो बनाया है, नारुतो और ब्लीच। ऑब्वियसली इन लोगों को रून भी इन लोगों ने किया है और बोरुतो अब देखने का लायक भी नहीं है, इसलिए इतना नीचे, नहीं तो ये टॉप 5 पे आ जाता। अभी तक जो स्टूडियो के नाम मैंने बताया वो सब बच्चे हैं। जो टॉप 10 में जो स्टूडियोज है वो तो भाई हर एक सीरीज मास्टरपीस से कम नहीं बनाते। तो अब बढ़ते हैं नंबर 10 पे। और नंबर 10 पे है स्टूडियो ट्रिगर। ये स्टूडियो आते ही किल ला किल के जैसे क्लासिक सीरीज बना के रेडी कर दिया। और लिटिल विच एकेडमी और वाइफ मटेरियल डार्लिंग इन द फ्रेंड्स को कैसे भूल सकते हैं। और रिसेंटली आने वाला साइबरपंक एज रनर नेटफ्लिक्स का कैसे भूल सकते हो, वो तो आते ही हिट। अपना हिट तो उसका रियल गेम भी नहीं हुआ। नंबर 9 पे है गायनाक्स। ये स्टूडियो 1984 में शुरू हुआ था और आज तक गुरेन लगान, FCL, गनबस्टर के जैसे ऑल टाइम क्लासिक सीरीज दे दिया। और ये भी कम था तो नियॉन जेनेसिस इवांगेलियन का पूरा सीरीज बना के खराब कर दिया। ये सीरीज उस समय का सबसे इन्फ्लुएंशियल सीरीज है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 8 पे। और नंबर 8 पे है क्योटो एनिमेशन। ये स्टूडियो 1985 में शुरू हुआ था और ये मेनली सॉफ्ट हार्टेड शोज ही बनाता है, जो रोमांस रोम कॉम कहते हो। होयोका, क्लैनेट, फ्री, साउंड यूफोनियम और उनका ऑल टाइम मास्टरपीस वायलेंट एवरगार्डन। और इन लोगों ने साइलेंट वॉइस के जैसे हार्ट टचिंग मूवी भी बनाया है। तो बढ़ते नंबर 7 पे। और नंबर 7 पे है स्टूडियो OLM। ये स्टूडियो ने बचपन में सबको बताया कि भाई एनिमे क्या होता है। इस स्टूडियो को जाना जाता है पोकेमोन और इनाजुमा 11 के लिए। हाँ, तुम कह सकते हो भाई ये तो भाई बच्चों के लिए है, इन लोगों ने बड़ों के लिए क्या बनाया है। इन लोगों ने समर टाइम रेंडरिंग के जैसे टाइम लूप का सीरीज बनाया है। और ये भी कम है तो कोमिकॉन कम्युनिकेट के जैसे सोशल प्रॉब्लम पे सीरीज भी बनाया है। और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल स्टूडियो है। जो भी अब बढ़ते नंबर 6 पे। और नंबर 6 पे है प्रोडक्शन IG। ये 1987 में शुरू हुआ था और आज तक साइकोपास, एस ऑफ डायमंड, मोरियार्टी द पैट्रियट, आवाशी और स्पोर्ट्स का मॉन्स्टर, हाइक्यू और क्रूकस बास्केट भी इन लोगों ने बनाया है। तो समझ सकते हो ये कितना इन्फ्लुएंशियल स्टूडियो है। तो बढ़ते नंबर 5 पे। और नंबर 5 पे और कोई नहीं है, सनराइज या बंदाई नाम को भी इसका नाम है। इस स्टूडियो ने गंडम के जैसे ऑल टाइम क्लासिक सीरीज बनाया है और इसी सीरीज ने बाद में जाके मेका जो जॉनरा है उसको बहुत पॉपुलर कर दिया वर्ल्ड वाइड।
और मेका में उन लोगों का हाथ इतना जम गया था कि उनके बाद बहुत सारे मेका और भी बना लिया, जैसे कोड गियास और प्लैनेटियस जो बहुत पॉपुलर है। और इसको छोड़ के भी इन्होंने काउबॉय बिबॉप, इनुयाशा या सिटी अंडर के जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सीरीज भी बनाया है। ये 1972 में बना है, इसलिए इसको ओजी स्टूडियो में काउंट किया जाता है। अब बढ़ते नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे कोई और नहीं, स्टूडियो बोन्स। स्टूडियो 1998 में शुरू हुआ है और इन लोगों ने एनिमे हिस्ट्री के सबसे बेस्ट और परफेक्ट एनिमे कोई बनाया है, वो है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस शो को भी बनाया इन लोगों ने। इसको छोड़ के भी उन्होंने डार्कर देन ब्लैक, सोल ईटर, स्पेस डैंडी, बुंगो स्ट्रे डॉग्स, माय हीरो एकेडमी, मॉब साइको 100 और स्केट इन्फिनिट के जैसे बहुत सारे सीरीज इन लोगों ने बनाए हैं और वो सारे हाईली रेटेड सीरीज है। जो भी अब बढ़ते नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे स्टूडियो गिबली। इस लिस्ट का सबसे पॉपुलर स्टूडियो यही है क्योंकि इस स्टूडियो में हायाओ मियाजाकी और इसाओ टाकाहाटा के जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर थे इस स्टूडियो में। ये स्टूडियो मेनली तो जाना जाता है उनके मूवीज के लिए, लेकिन इन्होंने सीरीज भी बहुत सारे बनाए हैं। माय नेबर टोटोरो, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, किकी's डिलीवरी सर्विस, प्रिंसेस मोनोनोके, स्पिरिटेड अवे, हाउस मूवी कैसल, एरिटी, फ्रॉम द पॉपीज हिल, विंड राइजेस, टेल्स ऑफ प्रिंस कागुया, व्हेन मार्ली वाज देयर और उनका लेटेस्ट एडिशन द बॉय एंड द हीरो। ये अकेला स्टूडियो है जिन लोगों ने अकेला 2 ऑस्कर जीता है। जो भी अब बढ़ते नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे मैड हाउस। मैड हाउस को पूरा एनिमे स्टूडियोज का गॉडफादर कहा जाता है क्योंकि ये लोग जिन भी प्रोजेक्ट में काम करेगा वो 80% हिट ही होगा। जस्ट लाइक हंटर हंटर, यू हाकुशो, टाटामे गैलेक्सी, हाई स्कूल ऑफ डेथ, हाजिमे नो उप्पो, एस ऑफ डायमंड, ओवरलॉर्ड, पैरासाइट, डेथ पैरेड और फिर पूरा एनिमे वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव एनिमे सीरीज डेथ नोट, वो भी इन लोगों ने एनिमेट किया है। तो समझ ही सकते हो कितना इन्फ्लुएंशियल स्टूडियो है ये। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे टोई एनिमेशन। 1948 में ये स्टूडियो बना था और शायद जापान का वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड स्टूडियो भी होगा ये। और इस स्टूडियो ने वर्ल्ड वाइड एनिमे को पॉपुलर किया है। उनके वर्क्स ड्रैगन बॉल, स्लैम डंक, सेलर मून, वन पीस, जैज बेल, डिजिमोन, टोरिको और वर्ल्ड ट्रिगर भी। और इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मर भी बनाया था। तो समझ ही सकते हो ये स्टूडियो जापान के एनिमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी बात से याद आया 1948 में ये टोई एनिमेशन के नाम से नहीं था, ये था जापानीज एनिमेटेड फिल्म के नाम से। इसके बाद 1956 में ये टोई एनिमेशन का नाम पड़ा इन लोगों को। और इसी के साथ ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर करना। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।